बहुत भरे मन से बोलती हूं मैं कि हमारे समाज की दलाली टाइप की चल रही है। हमारे नेता आज भी आपके जो यहां पे विधायक हैं वो बीजेपी के साथ में मिलकर के और विधायक बने। आज जो सांसद हैं वो 24 में से बीजेपी ने एक सीट छोड़ी थी और उस पे चुनाव लड़कर के और सांसद बने। और जहां कहीं जाते हैं फड़फड़ाहट बहुत हो रही है। जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी उनको लगा कि अब तो मामला भारी हो गया, तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े बयान दिए जैसे वो अक्सर किया करते हैं। एक भाषण में बोले, एक टीवी इंटरव्यू में बोले क्या है ये मिर्दा, कुछ नहीं है मिर्दा, पार्टी बदल लेते हैं, इधर बदल लेते हैं, इसके दादा बदल लेते थे, इसने बदल ली, इसे परिपाटी कर दी। अरे आप जिस परिवार से आते हो, आप जिस खानदान से आते हो, रामदेव जी ने आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया। पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, दूसरा चुनाव कांग्रेस अर्श से लड़े, तीसरा चुनाव लोकदल से लड़े, चौथा चुनाव जनता दल से लड़े और पांचवा चुनाव लड़ने के लिए जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका देहांत हो गया और वो चुनाव कैंसिल हुआ। हनुमान बेनीवाल जी जब खुद आए तो पहला चुनाव इनेलो से लड़े, उसके बाद बीजेपी से विधायक रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। मेरे सामने जब बात करते हैं कि इतनी बार तो हरा दिया, बार बार क्या हराता रहूंगा, यही मेरा काम रह गया। भाई साहब चुनाव तो आपने 2 लड़े हैं। 2014 में आप दलालियां खाने के लिए निर्दलीय लाए थे चुनाव ताकि ज्योति मिर्धा के वोट बढ़ सके और कहीं ऐसा नहीं हो ज्योति मिर्धा चुनाव जीत जाए, पर आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, तो जीते तो सीआर साहब थे उस टाइम। और रही बात 2019 में, तो वो 4 टायर जो थे ना जो लेकर आए थे वो सारे के सारे बीजेपी के गाड़ी के टायर थे, जिनके दम पे वो चुनाव जीत करके गए थे यहां से। फिर उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई, बीजेपी का तो भीड़ू बनने में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वो गहलोत साहब की है और अपने जो छोटे बड़े मोटरसाइकिल छुड़वाने के और अपने टोल फ्री कराने का और किसी को छोटे मोटे जो पुलिस में काम चलते रहते हैं, बोले ये काम तो रुक गए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा काम नहीं चलेगा। जितने में जो हमारी सरकार थी वो 2 हिस्सों में बट गई और एक टांग पे आ गई। सरकार गिरती सी दिखी तो लपक करके बीजेपी का दामन छोड़े हुए अपने 3 एमएलए को लेकर के और गहलोत साहब के चरणों में जाकर के पड़ गए कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सरकार अगर हिलेगी ना तो वोट मैं दूंगा। तो कभी तो कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था सचिन पायलट जी का, कभी कहते हैं कि मैं सहयोग करने गया था अशोक गहलोत जी का, और अब बड़ा दम भरते हैं मैं वसुंधरा जी के साथ नहीं, मैं अशोक गहलोत जी के साथ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। तो आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के जिसको कहते हैं कर्म भूमि में मंच के माध्यम से ज्योति मिर्धा ये चुनौती देती है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ घालमेल करे बिना आओ और मैदान में चुनाव लड़ो, चाहे विधान